सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। कल की कक्षा में हमने सामान्यतः जो भाष्य, व्याख्या, हिंदी अनुवाद या अन्य भाषाओं में अनुवाद, उसके अलावा प्राचीन भाष्यकार, वेद के क्रम से किन किनों ने, किस किस विद्वान ने किस किस वेद पर भाष्य, अनुवाद, टीका इत्यादि किया, और पाश्चात्यों ने जो काम किया, उन सबका संक्षेप में एक उद्बोधन, एक सार संक्षेप है प्रस्तुत हुआ। अब आज ये है कि जब भी कोई ये कहता है कि भाष्य में उसके भाष्य का ये वैशिष्ट्य है, इनके भाष्य का ये वैशिष्ट्य है, तो ये भाष्य का वैशिष्ट्य कब समझ में आएगा? जब तक कि हम किसी एक मंत्र को 3-4 तरीकों से देखेंगे नहीं। आज का मेरा उपक्रम यही है कि छोटे मंत्रों का ग्रहण करना, उसमें उद्भट ने क्या कहा है उसको क्लेरिफाई करना, महीधर ने क्या कहा है, और उदाहरण के लिए आधुनिक एक भाष्यकार, जैसे कि भाष्यकार कह लीजिए, व्याख्याकार कह लीजिए, तो हमने अरविंद को भी लिया। तो अरविंद ने जो लेखन कार्य किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रवास किया था, बाहर रहे थे, इस वजह से बहुत सारा कार्य उनका इंग्लिश में, और उनका अनुवाद हमारे मध्य में हिंदी में ज्ञानार्जन किया था। जो उनके अपने अनुभव थे, हर व्यक्ति का अपना एक चिंतन होता है, जिस हिसाब से वो अपने पठित ज्ञान के आधार पर वो एक दृष्टि देखता है। तो उस दृष्टि में उन्होंने क्या सोचा, क्या सोच करके क्या कल्पनाएं की, क्या वो कल्पनाएं सार्थक थी, उन्होंने क्या प्रतीक माने, उसके लिए कुछ मंत्रों को मैंने यहाँ पर संकलित किया है, जिससे कि हमें समझ में आए कि वस्तुतः मंत्र के माध्यम से जो इन्होंने तीनों ने बातें कही, इन तीनों में अंतर क्या है। बाकी बोल के तो मैं कुछ भी चला जाऊंगा, लेकिन जब तक वो धरातल पर नहीं उतरेगा तो आप लोगों को वो अंतर ही समझ में नहीं आएगा। तो अंतर समझाने के लिए आज हम अभी चूँकि ये श्याम भट्ट हमारा जो इसमें लिखने का गड़बड़ है अभी लेखनी, तो मैं आपको मौखिक रूप से धीरे धीरे समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में जो वर्ण विषय है वो क्या है, क्योंकि पहले और दूसरे अध्याय में दर्शपूर्ण मासेष्टि का विवरण कर दिया गया है। अब दर्शपूर्ण मासेष्टि सामान्यतः मनुष्य कब करता है? क्योंकि पहली बात ये श्रौत यज्ञ है, तो श्रौत यज्ञ करने के लिए श्रौत में दीक्षित होना, जिसको कहते हैं आधान, एक तरीके से लौकिक भाषा में दीक्षित होना समझ जाता है आदमी व्यक्ति जल्दी से, तो आधान कहते हैं, श्रौताधान होना चाहिए। श्रौताधान के लिए पूर्ववर्ती कक्षाओं में आपको ज्ञात है कि पहले स्मार्ताधान होता है, तभी व्यक्ति श्रौताधान कर सकता है। दर्शपूर्ण मासेष्टि का विवरण कर दिया, और अब यहाँ पर आधान के बारे में बता रहे हैं। तो जो भी आधान करेगा, वो आधान करते समय सबसे छोटी विधि कर्तव्यता ये होती है कि एक सरलतया नियम ग्रहण करना। तो सरलतया नियम ग्रहण करने में न्यूनातिन्यून क्या कार्य करेगा? प्रातः सायं होम करेगा। दूसरी विधि से यदि वो आधान का नियम लेता है, जो कि इष्टिपूर्वक आधान कहलाता है, तो ये होम पूर्वक आधान में सायं प्रातः होम कर रहा है। जो इष्टिपूर्वक आधान है, जब इष्टिपूर्वक आधान है तो उस समय पर क्या होगा? वो सायं प्रातः, मतलब अब आपको ये इष्टि करना आवश्यक है। ये हो सकता है कि कुछ जगहों पर वंदे हो, कुछ जगहों पर ना हो, तो अपने अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं वो पूरे भारत में एक जैसे हैं। दूसरे देश में जाएंगे बदल जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि इष्टि के जितने भी नियम हैं वो दर्शिष्टि पौर्णमासेष्टि में जो बताए गए हैं वो सभी में व्याप्त है। लगभग एक जैसा ही होता है, उसमें चीजें बदलती नहीं, व्याख्या करने का तरीका वही रहेगा। अब हमें ये देखना है कि उद्भट ने इस मंत्र के अर्थ करते समय क्या निष्कर्ष निकाला या क्या समझाने का प्रयत्न किया। वहीं पर महीधर ने क्या किया और महर्षि अरविंद ने क्या किया, क्योंकि तभी हम इन तीनों की दृष्टियों को समझ पाएंगे। उद्भट हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन है,
तो सबसे पहले हम उपट क्या की बात सुनते हैं। सबसे पहले सुसमिद्धाय, तो सु हम जानते हैं अच्छे के लिए कहते हैं ना, अरे ये सुयोग्य है, तो योग्य के आगे सु जोड़ दिया हमने तो क्या हो गया, वो और अच्छा। योग्य तो सामान्य हो, नहीं इस पद के लिए ये सुयोग्य व्यक्ति, मतलब योग्य तो बहुत सारे थे, जो भी फॉर्म भरे जिन्होंने भी आवेदन किया वो सभी योग्य थे, क्योंकि वो कागज में जो अर्हता थी पूरी करते थे, लेकिन उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको हम सुयोग्य कहें। तो सुसमिद्धाय, तो यहाँ पे समिद्धाय पद में सु उपसर्ग मिला हुआ है। दूसरा आते हैं शोचिषे, तीसरा घृतम, चौथा है तीव्रन, पांचवा है जुहोतन, छठा अग्नये और जातवेदस। बस, तो ये छोटा सा मंत्र इसीलिए लिया गया है ताकि हमको समझने में सरलता हो। क्या कहता है, साधु समिद्धाय, सु अच्छे के लिए होता है और अच्छे के लिए बोलते हैं साधु, साधु ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने उसको किया साधु समिद्धाय। किसके लिए साधु समिद्धाय? अब समिद्धाय, अब हम जानते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग लौकिक भाषा में हम किसी को कारक समझाते तो ये कहते हैं कि क्या रामाय, मतलब राम के लिए, सुसमिद्धाय तो अच्छे प्रकार से समिंधन के लिए, यह निकला समिंधन मतलब प्रदीप्त करना। फिर दूसरा पद आया शोचिषे, शोचिषे के लिए कहते हैं जो शोचिष से युक्त है ना, शोचिष मतलब यानी कि जिसके अंदर दीप्ति है, ज्वाला है। ज्वाला के लिए अग्नि में, अग्नि के बहुत सारे समानार्थक पद हैं हिंदी में भी, तो शोचिष भी अग्नि का एक नाम आता है उसमें। तो वो शोचिष किस अग्नि को कहते हैं, जो कि प्रदीप्त है, जिसमें ज्वालाएं निकल रही है, वो शोचिष। जो शोचिष से जो युक्त है उसके लिए प्रयुक्त किया गया शब्द शोचिष मते, मतु प्रत्यय कर दिया। जैसे धन से जो युक्त है धनवान, शक्ति से युक्त शक्तिमान, ऐसे शोचिष से युक्त शोचिष मत, उसका रूप चलाएंगे शोचिष मते बन गया। अब आगे चलते हैं, ये हो गया। फिर कहते हैं घृतम, तीव्रम, पटुतरम, गव्यम, ग्रहणोद्वासनादि श्रयणावेक्षणादि संस्कारैः संस्कृतम इत्यर्थः। तो घृत, घृत का अर्थ तो लौकिक भाषा में क्या समझेंगे हम, एक पूजा पाठ कराने वाले के लिए घृत क्या है, एक पूजन सामग्री, सामान्य घी है, गाय का घी कह लीजिए, ज्यादा है तो पवित्रता का भाव लिए तो लोग तो भैंस का घी भी उपयोग कर रहे हैं, नकली घी भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन घृत का मतलब हो गया गव्य, गाय से निकला। अब अगला कहते हैं कि वो घृत का, घृत शब्द प्रयुक्त कर देने से क्या क्या चीजें समाहित हो गई उसमें, जो कैसा है, पटुतरम, गव्यम, ग्रहणोद्वासनादि श्रयणावेक्षणादि संस्कारैः संस्कृतम इत्यर्थः। घी मतलब सामान्य घी नहीं हुआ, ऐसा घी जिसको कि हमने सबसे पहले मान लेते हैं ये घी है और ये अग्नि है। ये कौन सी अग्नि है, मान लेते हैं गायपत्य अग्नि। तो जब हमको किसी का संस्कार करना होगा, क्योंकि देवताओं को आहुति किसमें दी जाती है, आहवनी अग्नि, और जो उनको देने के लिए जो तैयार किया जाता है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि जिस अग्नि पर हम घर में कोई चीज बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में चूल्हा है, चूल्हे में अग्नि प्रदीप्त है, पुराने जमाने में घरों में होता था, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति जो है जो चूल्हे पे, जिसपे भगवान के लिए मान लो उसने खीर बनाई और उसी की अग्नि में झोंक दे और सोचे कि हमने स्वाहाकाल कर दिया, ऐसा कोई नहीं करता। वो क्या करेंगे, जो यज्ञ के लिए वेदी बनी हुई है या पंडल बना हुआ है या कुंड बना हुआ है, या कुंड ना भी बना हुआ है तो जो रेडीमेड कुंड आता है वो रखा हुआ है, उसमें ही ना वो आहुति देगा। इसका मतलब क्या है, बनाने का प्रक्रिया अलग है और उसको अर्पित करने के लिए अलग अग्नि है, ताकि दोनों में पवित्रता बनी रहे। बनाने में भी पवित्रता होनी चाहिए और अर्पित करने में भी होनी चाहिए। तो अब गार्हपत्य नाम की अग्नि, जो कि घर की प्रतीक है ना, घर का, घर की वाचक है वो, ग से गार्हपत्य है, और ग घ में बहुत अंतर नहीं है, तृतीय अक्षर चतुर्थाक्षर है, तो घर, गृह से घर बन गया, ऐसा ही हुआ। गृहम संस्कृत में और हिंदी में वो गृह गृह करके घर बन गया। अब अपभ्रंश होते होते वो, अब हमने गार्हपत्याग्नि में क्या किया, किसी पात्र में, जिसको हम क्या कहते हैं स्थाली, एक्चुअल में हम समझेंगे उसका स्वरूप कैसा। हम जानते हैं थाली में कोई भी घी गर्म नहीं करता है, गर्म किसमें करते हैं, पतीली में करते हैं। तो वो थाली शब्द का प्रयोग एक तरीके से पतीली के अर्थ में, तो उसमें रखा हुआ घी ले जाकर के किसमें रखेंगे, चढ़ाएंगे गार्हपत्य के अंगारों के ऊपर। गार्हपत्य अग्नि हमेशा प्रदीप्त रहती है,
जब अंगारे प्रदीप अंगारों पे चढ़ाया और वो जमा हुआ घी है, थोड़ा बहुत जमा रहता है हल्का हल्का, जब तक कि घी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, आर पार दिखने ना लग जाए, तब तक उसकी अच्छी स्थिति नहीं है देवताओं को अर्पित करने के लिए। क्योंकि वो जब तक पारदर्शी नहीं होगा तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कभी इसमें गंदगी तो नहीं है। हो जाता है कभी गंदगी, कोई बाल का टुकड़ा, छोटा सा कण, तिनका इत्यादि गिर जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो अब हमने उसको क्या किया, उठाया और ये गार्बत्याग्नि के ऊपर रख दिया। इस क्रिया को, जिसको हम लोक में कहते हैं गैस पे चढ़ाना, उसको हम क्या बोलेंगे, दो क्रियाएं हैं, गैस पे चढ़ाना, गैस से उतारना। तो ये नीचे आधार है, इसके ऊपर रखा तो ये अधिश्रयण, और उतारा उद्वासन। ऐसे कोई नहीं उतारता, ऐसे उठा करके नीचे रखते, तो ऊपर उठा करके फिर उसको आसन दिया जाता है, उद्वासन, ठीक है। और अधि इसके आधार पर रखा जाता है, बिछाया जाता है, इसलिए अधिश्रयण। ये क्रियाएं होंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आज मतलब घी जो है उसको एक थाली में लेकर के ऐसे अधिश्रयण करेंगे। अंगारों के ऊपर जब वो थोड़े समय तक पिघल जाएगा और पारदर्शी हो जाएगा, उसके बाद तो जलना चालू हो जाएगा, तो हम उसको फिर उतारेंगे। उतारने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कोई गंदगी या अपद्रव्य तो नहीं है, उसको हटाएंगे। तो ये घृत कैसा है जिसकी हमने चर्चा की, घृत, तो गा घृतम तीव्रम पटुतरम गव्यम ग्रहणोद्वासनाधिश्रयणावेक्षणादि संस्कारे ही संस्कृतम इत्यर्थः। वो कैसे श्रेष्ठ बनाए, कौन सा घी है, तो कहा गव्यम, अर्थात गाय का घी सबसे पहली बात। उसके साथ में क्या क्या किया गया है, अधिश्रयण की क्रिया की गई है, उद्वासन की क्रिया की गई, उसके बाद में आज्यावेक्षण की क्रिया की गई। आज्यावेक्षण मतलब घी को यूं देखना, कोई गंदगी तो नहीं। इस प्रकार के संस्कारों से संस्कृत घी है वो, इसलिए उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया घृतम। नहीं तो कोई दूसरा शब्द भी प्रयोग कर सकते थे, घी के पर्यावरण बहुत सारे शब्द है। तो ये इस तरीके से ऊपर बता, चढ़ाने के धातु से आया है। क्या हुआ, जब हम गैस पे रख रहे हैं या फिर अग्नि पे रख रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस है, हाँ, उसका जो धातु बन रहा है, उससे उसका घी धातु जो आया है, नाम जो पड़ा है, हाँ, वो उसको जब हम चढ़ाते हैं, जब तो उसका जो प्रोसेस है, हाँ, उसका जो क्रिया जो हो रही है, उससे उसका शब्द पड़ गया। हाँ, उसके मतलब उस संस्कार के कारण संस्कार हो गया, अध्यावेक्षण हो गया, सब बढ़िया हो गया, तो वो अब घी हो गया, घृत हो गया। और घृत पवित्र है, घृत पवित्र हो गया। अग्नि का संस्कार देखिए, दोनों प्रकार की चीजें हैं। कोई भी गर्मी से, हम ये जानते हैं कि गर्मी से जो है कीटाणु नष्ट होते हैं, ये सामान्य व्यवहार में है। तो चाहे वो दांत के डॉक्टर को आप देखिएगा कि उसके पास में एक डब्बा होता है जिसमें कि गरम पानी होता है, तो उसमें वो सारे दांत में डालने वाले औजार रख देता है, फिर एक टेम्परेचर पे गर्म करता है और उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, वापस बाहर निकाल देते हैं। हम घर पे भी ये करते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपके पास में कोई संसाधन नहीं है तो फिटकरी से पानी को साफ करिए, नहीं है पानी को गर्म करिए, गर्म करके ठंडा करिए, फिर उसको इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए कोई भी गर्म होकर के जो प्रोसेस से खाना बनता है उसमें नुकसान होने का या फूड पॉइजनिंग होने का खतरा कम रहता है, तो जो नॉर्मल प्रोसेस से बनता है उसमें ज़्यादा झंझट है। तो पानी का जहाँ जहाँ प्रयोग है ठंडे रूप में बिना गर्म किए, जैसे कि लोग पानी पताशी खाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि आप बाहर खाने में पानी पताशी मत खाइएगा। वो आप चाय पीएंगे तो डॉक्टर नहीं बोलेगा कि आप चाय मत पीजिए, वो बोलेगा कि आप पीजिए आराम से। क्यों? क्योंकि उसमें वो उबलती है, उबलती तो सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो ध्यान देने वाली बात है। तो हमारा जो घी है वो सामान्य घी नहीं है, उसका संस्कार हुआ है, और उसके त्रिविध संस्कार अधिश्रयण, उद्वासन और आज्यावेक्षण ये हो जाने के कारण वो घृत की श्रेणी में आया है। और इतने बढ़िया चीज को हम यहाँ प्रयोग करें। आगे कहते हैं जूहो तना, जूहो अच्छे प्रकार से हम करो। कहते हैं तेत्यर्थ का उपजना भवंती कर्तन हंतन यातनेति अग्नये जात वेद से जात प्रज्ञानाय। अब ये एक और चीज कह रहे हैं कि अग्नि का जो विशेषण है वो जात वेद से पद है, क्योंकि जो निरुक्त है उसके, वो निरुक्त जिसके आधार पर जिसकी रचना हुई वो है निघंटु कोश। निघंटु कोश में बहुत सारे नाम अग्नि के दिए गए हैं, उनमें अग्नि का एक नाम जात वेदस भी है। उसी का जब रूप चला है तो जात वेद से बन गया।
क्योंकि अग्नि शब्द का जो पद था वो अग्नयी चतुर्थी का प्रयोग था, इसलिए उसके विशेषण पद में भी उन्होंने चतुर्थी का प्रयोग किया और बोला जात वेद से। तो ये अग्नि कैसा है? जात वेदस है। हम जानते हैं कि जब अंधेरा होता है तो क्यों होता है? क्योंकि सूर्य अस्त हो गया। हमारे लिए सूर्य अस्त हुआ है, वस्तुतः सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य तो अपना विचरण करता ही रहता है। आज यहाँ पर उसकी वजह से प्रकाश है, कल किसी दूसरे देश में होगा। ऐसे सामने रखा हुआ है गेंद, तो गेंद के सामने वाले हिस्से में ही सूर्य प्रकाश देगा, पीछे वाले हिस्से में जाएगा तो फिर पीछे देगा, लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हमारे लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है, सूर्य अस्त होना, सूर्य उदित होना हमारे लिए। अब कहा कि इस प्रकार अब जैसे ही सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, हमारे जो नेत्र है ये काम करना चालू कर देते हैं। मतलब नेत्र में जो भी देखने की शक्ति है, जो भी ज्योति है, वो सूर्य की प्रकाश के सापेक्ष है। अगर हमारे नेत्र में ज्योति कितनी भी अच्छी हो, हम अंधेरे में नहीं देख सकते, मनुष्य तो नहीं देख पाता। अब जैसे ही रात्रि होती है हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। अग्नि का प्रतीक क्या है? बल्ब, लाइट, यही सब है। तो सूर्य की समान तो प्रकाश नहीं दे पाता है, सूर्य के समान उसका तेज भी नहीं है, लेकिन तत्सम कुछ प्रकाश तो करता है। मतलब उसके अंदर जो भी ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं सूर्य संबंधित ऊर्जा है, प्रकाश का वो प्रकाश देता है। हमारा नेत्र जो है उसमें देखने की शक्ति है, लेकिन वो कब होती है? प्रकाश के सापेक्ष। तो जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, दिया लगाया जाता है, तो उसके सापेक्ष हम देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमें वर्ण का बोध भी तभी होता है, अच्छा ये काला है, ये गोरा है, ये हरा है, ये नीला है। अगर सूर्य ना हो तो हमें वर्ण का भी समझ में नहीं आएगा कौन सा वर्ण, तो सब क्या होगा, सब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। तो ये जो अग्नि है इसका गुण क्या है? जात वेद इसको कहते हैं। इसके प्रज्वलित होते ही सबको दिखना चालू हो जाता है। और पहले के जमाने में लाइट होती नहीं थी, जो भी है लोग अपना लालटेन, दिया बत्ती, छोटा सा दीपक लगाना, जो भी करते रहे उस समय पर, मशाल लगाना, जो भी करते हो, वो सब व्यवस्थाएं थी। ये तो बहुत बात की बात है। और भारत में अगर बात करें तो लाइट गाँवों में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं पहुंची। वो रिकॉर्ड में नहीं होंगे, रिकॉर्ड में तो सब जगह पहुंच गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जिनके घरों में लाइट नहीं। अब तो जात वेदस विशेषण अग्नि का हो गया। क्यों हो गया ये भी क्लियर है। अब ये हमने जो चर्चा की, किसकी की? ये हमने सारी चर्चा की कि उद्भटाचार्य ने क्या कहा। अब आपने दो, केवल मुश्किल से इसमें 7 पद थे, इसमें अपने को ज्यादा आरोहण विरोहण करने में परेशानी नहीं होती। अब हम इसी का महिधर्माशी पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि उन्होंने कहा, इन्होंने जो कहा, उस दोनों में क्या अंतर है। अब पहला क्या? हे ऋत्विजों, पहले सबसे पहले इन्होंने संबोधन पर जोड़ा कि भाई हम किसी चीज को किसी चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो समझाने के लिए आपको एक पद जो यहाँ नहीं दिख रहा है उसको समझाना तो पड़ेगा ना। जैसे कि किसी ने उद्धरण दिया और राजा ने युद्ध के लिए चलने से पहले और वहां वक्तव्य देना चालू किया, जिसको कह सकते हैं हम जोश भरने के लिए कहते हैं, देशवासियों, कौन से देशवासी, तो वो इसको समझाने के लिए क्या लिखेगा? मगध देश के वासियों, ऐसे लिखेगा। केवल देशवासियों लिख देने से तो स्पष्ट नहीं हुआ कौन से देश के वासियों की बात कर रहा है, लेकिन अगर उसने व्याख्याकार ने ये जोड़ दिया कि किस देश के वासियों की बात कर रहा है तो स्पष्टता अधिक हो गई। वैसे ही यहाँ पर हे ऋत्विजः स्पष्ट किया कि किसको संबोधित करके ये मंत्र आ रहा है। अब आगे क्या करें? अग्नये, अग्नि के लिए, कौन सा अग्नि? अग्नये यूयम घृतेन जुहोतन जुहुता, क्या करो आप? घृत के माध्यम से होम करो। पूजते अनया इति जुहु, इसके माध्यम से घी को अर्पित किया जाए, ऐसे इस तरीके की उसकी आकृति होती है, उसको जुहू कहते हैं। तो जुहू श्रेणी के जितने भी पात्र होंगे वो इसी तरीके से उनकी जीव लटकी हुई होगी आगे की तरफ, उसमें उसके माध्यम से जो भी होम किया जाए उसके लिए क्रियापद प्रयोग होता है जुहू, जुहू, जुहुता। ठीक है। अब आगे कहते हैं किस प्रकार का अग्नि है? उसने किम भूताय अग्नि पर ये अपने आप से प्रश्न कर रहा है, ये बता रहा है कि अग्नि किस प्रकार का है। और अग्नि को जो तुम घृत से होम करने वाले हो तो ये अग्नि का विशेषण क्या है, विशेषता क्या है? तो कहते हैं सुसमिद्धाय शोभनतया सम्यक दीप्ताय, जो कि अच्छे तरीके से प्रदीप्त है। सुसमिद्धाय पद ऊपर भी आया था, लेकिन उन्होंने उस पद का विशेषण क्या किया, क्या अर्थ किया?
साधु समिद्धाय, अच्छे प्रकार से प्रदीप्त। तो वहां शब्द का प्रयोग किया साधु समिद्धाय। हम यहाँ पे क्या प्रयोग किया इन्होंने? शोभनतया सम्यक दीप्ताय, अच्छे प्रकार से, जो बढ़िया से प्रज्वलित है। भाव भले वही निकलेगा लेकिन शब्दावली बदल गई। आगे कहते हैं अतएव, क्योंकि वो अच्छे से प्रदीप्त है इसलिए शोचिषे, शोचिष हमको पता है वो ज्वालाओं को कहते हैं, तो शोचिष मते, तो शोचिष होने का प्रभाव क्या होगा? अगर ज्वालाएं निकल रही तो प्रभाव क्या होगा? दीप्तिमान अग्नि होगी, उससे आसपास में प्रकाश भी फैलेगा। छोटी मोटी अग्नि जो घर के अंदर ही है और वो उनकी मतलब ज्वालाएं इतनी छोटी हैं कि वो घर से बाहर नहीं आ पा रही है, तो उससे दीप्ति नहीं होगी। दीप्ति किससे होगी? तो घर से ऊंची जिसकी ज्वालाएं आई हैं, घर से ऊंची उठ रही हैं ज्वालाएं जिसकी, ऐसा शोचिष मत जो अग्नि है उसके लिए, जो ऐसा प्रज्वलित हो रहा है बढ़िया, उसके लिए क्या करो? और उसका एक और विशेषण है जात वेद से। तो कहा जात वेद से, जातम वेत्ति वेदेति वा जात वेदाः। जातम जो भी उत्पन्न हुआ है या जो भी हो रहा है उसको वेत्ति अर्थात जानता है, ऐसा। फिर कहते हैं वेदेति, या क्या करता है? जनवाता है, अर्थात ज्ञात करवाता है, बताता है। सीधे सीधे तो नहीं बोलेगा देखो उधर पोस्टर लगा है, लेकिन उधर पोस्टर लगा है वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही शोचिष्मत अग्नि हुआ, तेज तीव्र ज्वाला वाला हुआ, तो हमें सामने जो पोस्टर लगा हुआ है वो नजर आएगा। तो शोचिष्मते, तो ऐसा जो कि हमको जात वेद से, ऐसा जो अग्नि है जो कि जात प्रज्ञानायवा, जो कि प्रज्ञा जागृत है, इस प्रकार का। अब आगे कह रहे हैं घृत किस प्रकार का? आपने ऊपर ही ऊपर कह दिया इसी में कि भाई आप क्या करो, घृत के माध्यम से उसको होम करो, आहुति दो। अब इन्होंने घृत के लिए कहते हैं, घृत कैसा है? किम भूतम घृतम। ऊपर इन्होंने घृत के लिए बताया था तीव्रम पटुतरम गभ्यम ग्रहणोद्वासनादि श्रेणा वीक्षणादि संस्कारैः संस्कृतम। अब ये क्या कह रहे हैं घृत के लिए? तीव्रम स्वादुतमम समग्रम वा पटुतरम वा, जो तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण किसे कहते हैं? जिससे आंखों में थोड़ी हल्की सी एकदम से देखने में चमक से आदमी चौंधियाता है, तो तीक्ष्ण है। तो जिसकी चमक ऐसी है वो तीक्ष्ण अनुभव कराती है ना। और कैसा है? जो अत्यंत स्वाद से युक्त है। ये विशेषण उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। घृतम पद से वो स्वादु है ये स्पष्ट नहीं था, वो पवित्र है, उसका संस्कार हुआ है ये स्पष्ट हुआ था। लेकिन ये कह रहे हैं स्वादुतमम, अर्थात केवल इस भाव से नहीं कि हम देवता को अर्पित करें तो स्वाहा स्वाहा करके कर लिया, उनको वो स्वाद कर लगना भी चाहिए और वो स्वादिष्ट होना भी चाहिए, तभी आपकी इस आहुतियों का मतलब है। ला करके डालडा घी से होम कर दिया और सोचे कि भैया भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, संभव नहीं है। हम खुद खाएंगे नहीं रोटी डालडा लगा के, भगवान से बोलेंगे कि आप जो नकली घी से प्रसन्न हो जाए, तो वहां तो क्या है, भावना की बातें हैं सारी की सारी। और जब उनको ज्ञात है कि इसकी जेब में पैसे हैं, कोई बढ़िया 2000 रुपये किलो वाला घी खा रहा है और हमको 200 रुपये किलो वाला खिला रहा है, तो समझ में आती है चीजें। खैर, अब इन्होंने उस पवित्रता की उस बात को ग्रहण किया। ग्रहणोद्वासनादि श्रयणा वीक्षणादि भी संस्कृतम इत्यर्थः। इससे क्या पता चलता है कि उव्वट ने जिन बिंदुओं का प्रयोग व्याख्या में किया था उनका समावेश निश्चित रूप से महीधर ने भी किया है, लेकिन अपने तरफ से कुछ विशेषण पद और समझाने की दृष्टि से उसको सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया। यही बात समझ में आई। उन्होंने ऋत्विजा पद का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने ऋत्विजा पद का प्रयोग किया। इन्होंने स्वादुतमम पद का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने स्वादुतमम पद का प्रयोग किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि गव्य घी है, लेकिन इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि घी गव्य है। इन्होंने तीक्ष्ण घी जो होता है, जिस प्रकार का संस्कृत होता है वो तीक्ष्ण होता है, ये स्पष्ट किया, ये उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने कहा शोचिष का अर्थ क्या होता है? ज्वाला से युक्त, लेकिन कैसी ज्वाला से युक्त? जो कि दीप्ति के कारण, जो हमको प्रकाश के कारण, जो हमारे नेत्र में ज्योति प्रदान करती है। नेत्र में ज्योति प्रदान करने का मतलब है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ये सब चीजें स्पष्ट हुई। अब हम चलते हैं, क्योंकि ये किसी अन्य प्रसंग में दूसरी जगह भी ये मंत्र पढ़ा गया है। तो आप अरविंद का देखते हैं कि अरविंद क्या कह रहे हैं। अरविंद ने जो कहा है वो संस्कृत में तो कहा नहीं है, इंग्लिश में कहा है, लेकिन उसका हिंदी संस्करण उपलब्ध है। तो मैं आपको पद पद सुनाता हूं, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। जात वेद से अग्नये, अर्थात जात वेद से अग्नि, क्योंकि विशेषण अग्नि का है जात वेद से, ठीक है। समस्त उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता
क्यों? क्योंकि जाति वेदस विशेषण इसीलिए, जो भी उत्पन्न हुआ है उसको हम केवल इसीलिए जान पाते हैं क्योंकि प्रकाश है, और वो प्रकाश सूर्य के अस्त होने के पश्चात केवल और केवल अग्नि के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो पाता था। तो कहा समस्त उत्पन्न पदार्थों की ज्ञाता संकल्प बल के प्रति सुप्रदीप्त और शुद्ध एवं प्रकाशमान दिव्य ज्वाला के प्रति मन की तीव्र निर्मलता की आहुति दो। पूरा प्रतीक बदल गया। कर्मकांड पर क्या क्या चल रही थी, यहां पर दूसरी भावनाएं आ गई, प्रतीक और आध्यात्म जुड़ गया, पूरी चीजें बदल गई, लेकिन मंत्र वही है। वापस से मैं एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समस्त उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता, ये तो हम पता है कि जाते वेद से शब्द बोलते ही अर्थ निकलता है, ठीक है। संकल्प बल के प्रति सुप्रदीप्त और शुद्ध एवं प्रकाशमान दिव्य ज्वाला के प्रति मन की तीव्र निर्मलता की आहुति दो, पवित्र मन की आहुति दो। कैसी ज्वाला के प्रति, किसके प्रति? ऐसा जो पवित्र अग्नि है जो कि प्रकाश से युक्त है, जो जातवेदस है। अब इसमें एक बात आई कि यहां पर उन्होंने घृत का अर्थ घृत नहीं किया है, घृत का अर्थ बदल दिया है, ठीक है ना। तीव्र घृतम, तीव्रम घृतम, क्या लिखते हैं? ज्वाला के प्रति, जो इस प्रकार के तीव्र, क्योंकि ज्वाला कब उत्पन्न होगी? जब अच्छे से घी उसमें डाला जाएगा, आहुति दी जाएगी। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो घी पाकर के प्रदीप्त हो चुका है, ऐसी तीव्र ज्वाला वाली जो अग्नि है, उसके लिए निर्मलता की आहुति दो। आज हम मन को निर्मल रखो। निर्मलता की आहुति देने का मतलब है तीव्र निर्मलता की, मतलब अल्टीमेट, इससे ऊपर नहीं हो सकते कैटेगरी पवित्रता की। इतना निर्मलता होनी चाहिए, इतनी ज्यादा निर्मलता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि तीनों के भाष्य करने में, अर्थ करने में, व्याख्या करने में क्या क्या अंतर है। क्योंकि वो मैं कहूंगा आपको प्रतीक को करते हैं, प्रतीकों की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन जब तक मैं आपको उसको दिखाऊंगा नहीं, तब तक वो चीजें आपके दिमाग में स्थिर नहीं होंगी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इसी अध्याय का 25वां मंत्र अबोध जगनी, तो हम रुद्रपाठ में भी पढ़ते हैं, उस मंत्र का भी हम एक बार संदर्भ देखेंगे। और एक आता है अग्नेत्पन्नो, अभी 25वां मंत्र जो है इसका अग्नेत्पन्नो, इसकी व्याख्या। ऐसे 2-3 मंत्रों की देखेंगे। अग्नेत्पन्नो अंतम ऊत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः वसुरग्निर वसुश्रवा अच्छा नक्षी द्युमत्तमम रईंदाः, ये बोला है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ो। अग्ने त्वम नो, मतलब नह में विसर्ग था, उसको ओ कर दिया। नह क्या होता है? ये जो अस्मत् शब्द होता है उसमें जो वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, आप जब छोटे होंगे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अहम आवाम वयम मामा आवाम नव अस्मान नहा, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि द्वितीया में वैकल्पिक रूप से माम के साथ में माँ भी बनता है। माम का प्रयोग करेंगे तो भी वही अर्थ है, माँ का प्रयोग करेंगे तो नह द्वितीया बहुवचन में, चतुर्थी बहुवचन में, षष्ठी बहुवचन में मिलता है। इसका मतलब है कि ये जहां वाक्य की संगति हो रही हो उसके हिसाब से द्वितीय विभक्ति का नाम ग्रहण करना है, अथवा चतुर्थी विभक्ति का ग्रहण करना है, अथवा षष्ठी का ग्रहण करना है, ये स्पष्ट है। अब प्रत्येक पद पे चलते हैं, पहले उपपद को देखते हैं। अग्नि, हे अग्नि, त्वम नः, तुम नः, अस्माकम नः, हम सबके लिए, अस्मभ्यम नः कर सकते हैं, हम सबके लिए क्या? चतस्रो द्विपदा विराज आग्नेय, ये तो खैर इनका वो आ गया विवरण। अर्थ यहां से चालू हुआ, हे भगवान अग्नि, त्वम नो अंतम, तुम अस्माकम निकटतम, तुम कैसे हो? हे भगवान अग्नि, तुम हमारे अंतम अर्थात हमारे निकटतम हो। अग्निक शब्दस्य तमप्येतद् रूपम, कहा ये अंतिक शब्द का तमप करने पर यह रूप बनता है। जो कहा ना इन्होंने अंतम, इसके लिए क्या? ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति अग्निम उपासते तद अभिप्रायम एतत्, कहा कि अग्नि निकट कैसे होगा? हम उसके पास में बैठे इसलिए निकट है या कोई और कारण है? तो हम जान रहे हैं, हमने पहले चर्चा की थी कि ये आधान का प्रसंग चल रहा है और
अगर हम मान लेते हैं कि ये शोभाधान नहीं है, किसी अन्य प्रसंग में भी आधान में मंत्र एक जैसे मंत्र प्रयोग हो सकते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जब बच्चे का उपनयन होता है, वो आश्रम में रहता है, तो उसको सायं प्रातः होम करना पड़ता है, नित्य होम। तो नित्य होम कहाँ करेगा? अग्नि में करेगा। अग्नि में करेगा तो क्या होगा? जिसकी सेवा करेगा उससे वैसे गुणों को प्राप्त करेगा। अग्नि के अंदर क्या है? तेज है, तो वो तेज की प्राप्ति वो ब्रह्मचारी बालक करेगा नित्य होम करने के बाद। और रोज रोज अग्नि के पास बैठ करके परिचर्या करने से, सेवा करने से क्या होगा? मेरा तो डेली का उठना बैठना है, बोलते हैं ना, अरे हमारा तो अमुक व्यक्ति के साथ में डेली का उठना बैठना। कोई बड़ा आदमी होता है तो ऐसे ही बोलते हैं, तो मतलब हम अपना कोई काम अटकेगा तो उनका उपयोग करके काम करवा लेंगे। तो यार हमारे निकट है, वो निकट के से डेली का उठना बैठना है, तो हमारा भी उठना बैठा अग्नि के साथ में, क्योंकि हमने अग्नि को प्रतिदिन आहुति दे करके अपना प्रिय बनाया है, या हमारे प्रति उनका एक कारुण्य भाव है कि हमारे लिए बच्चे जैसा है। रोज हमारी सुबह पहले सायं प्रातः जब भी समय होता है, निश्चित समय पर हमको आहुति लेकर के प्रसंग रहता है। लोग में भी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, अब कहते हैं देश विवक्षयावा, या फिर स्थान की विवक्षा के अनुसार उसका अर्थ कर लेना चाहिए। सन्निकृष्टो ही अग्नि विप्रकृष्टा ही अग्नि देवता। ये जो सान्निकट्य है, सान्निकट्य मतलब अत्यंत समीप, वो अग्नि है। उसके माध्यम से क्या होता है? तत्त देवताओं तक भी आहुति जाती है। ऐसा कहें कि जब अग्नि में आहुति डालेंगे तो वो अग्नि माध्यम जरूर है, लेकिन सारी आहुतियां अग्नि के लिए नहीं है। आहुति प्रजापति के लिए भी है, दूसरे देवताओं के लिए भी है। जो जो वहां पर निश्चित है, सुनिश्चित है, जो प्रक्रिया पूर्वक जिनको आहुतियां दी जाती हैं, आधारवाद की आहुतियां, आजीवाद की आहुतियां, ये जो देने का जो क्रम है, दो करके जो दी जाती हैं, तो निश्चित रूप से इसमें अग्नि के अलावा दूसरे देवता भी है, लेकिन अग्नि माध्यम है। तो ये कहा इन्होंने कि सन्निकृष्टा ही अग्नि ही विप्रकृष्टा ही अन्य देवता। विशेष रूप से इन सान्निकट भाव किससे? हमारा अग्नि से, और मतलब सामीप्य जैसे कि हम कह सकते हैं। दूसरे देवताओं से भी कोई वैर भाव नहीं है, उनसे भी अच्छा सान्निकट्य है, लेकिन अगर हम दोनों की तुलना करें तो सर्वाधिक सान्निकट्य किससे? अग्नि से, क्योंकि अग्नि को हम साक्षात अग्नि आंखों से देख रहे हैं और उनको हम हाथों से आहुतियां दे रहे हैं। जहां पर शाकल्य से देनी है वहां शाकल्य से दे रहे हैं, अथवा जहां पर घृत से आहुति देनी है हम घृत से दे रहे हैं, लेकिन हम सीधे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंद्र के माध्यम से हम अग्नि को आहुति पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे देवताओं की आहुति का माध्यम अग्नि है, तो इसलिए अग्नि के प्रति अत्यंत सान्निकट्य का भाव यहां प्रकट किया गया। अब कहा आगे उत प्राता, उत अथवा के अर्थ भी आता है, बहुत सारे अर्थों में उसका प्रयोग होता है। त्राता, त्राता अर्थ रक्षा करने वाला। अपिच स्वभावतएव सर्व प्राणिनाम पालयिता असि, ये इसका स्वभाव है, ये समस्त प्राणियों का पालक है। अब इसको पालक कहने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली, शरीर के अंदर जो घर में विद्यमान है, जिस दिन वो घर में चला जाएगा हमको भूख लगना बंद हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, और अगर हम मर जाएंगे तो सबसे पहला काम होगा हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। तो एक तरीके से पालन शरीर के अंदर रह के नहीं कर रहा है। दूसरा, जो भी भोजन हम कर रहे हैं, जो भी पेय पदार्थ हम पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, अन्य खिचड़ी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, इन सबको सिद्ध करने का काम किसका है? अग्नि का है। तो सिद्धि में दो चीजें हैं, एक तो स्वाद युक्त बनाना, जब वो सिक जाता है तो ज्यादा स्वाद लगता है, और दूसरा उसके अंदर के कीटाणुओं को नष्ट करना। तो कीटाणु अगर हम खा जाएंगे तो निश्चित रूप से नुकसान करेगा हमें और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो दोनों ही प्रकार से वो हमारा ध्यान रखना है। स्वादु युक्त भोजन उपलब्ध करा रहा है, उसमें कारक है, और साथ में क्या हो रहा है कि उसके अंदर के कीटाणु को नष्ट कर रहा है, तो उस प्रकार से हमारी रक्षा कर रहा है कि हमको वैद्य के पास नहीं जाना पड़े। और तीसरा, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान जो बुभुक्षा है उसका कारण रूप में है, तो उसके कारण उस प्रकार से भी वो हमारा पालक है। तो ये विविध प्रकार से ये पालक के आयु ने आधार बताया। अब चलते हैं आगे, और क्या कह रहे हैं? तो आप जो है हमारे पालक हैं, ये एक बात क्लियर हो गई। यत एवं अतो ब्रूमः, क्योंकि इस प्रकार का है, यथा एवं क्योंकि ऐसा है इसलिए कहते हैं। शिवो भवा वरूथ्यः, अब ये शिव क्या है? शिव शांतो भव, शांत, अग्नि का जो शांत रूप है, जिसमें कि वो हमारे को कल्याण नहीं करने वाली है, वही हमारे लिए अच्छा है। अगर अग्नि अशांत हो जाए, घर जला दे,
किचन में आग लगा दे, गाड़ी में आग लगा दे, कुछ भी हो जाए। केवल भोजन पकाने की उधर दृष्टि से नहीं बोल रहा, विद्युत भी अग्नि का रूप है। विद्युत अशांत हो जाए, घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसकी वजह से आग लग जाए, शरीर में ताप बढ़ जाए, पूरे शरीर में फफोले निकल आएंगे, मुंह के अंदर छाले निकल आएंगे, पेट में गर्मी बढ़ जाए, छाले निकल आएंगे। तो कुल मिलाकर के अग्नि का एक संयमित मात्रा में रहना आवश्यक। उसकी मात्रा बढ़ी नहीं कि हमारे लिए वो जो वो उपकारक है ना, वो उसका स्वरूप बदल जाएगा, वो अशांत स्वरूप हो जाएगा। तो इसलिए कहा शिव शांतो भव। आगे कह रहे हैं वरूथम इति गृह नाम। वरूथ जो है घर के नाम में पढ़ा गया है, तो क्या कह रहे हैं, वरूथाय हितो वरूथ्या, जो घर के लिए अच्छा करे, हित करे, तो मतलब अपने एक संयमित मात्रा में वो घर में रहे, पालन करने वाली स्थिति में रहे, शांत रूप में रहे। शांत का मतलब ये नहीं कि पूरी अग्नि बुझी जाए, मतलब हल्की हल्की रहे, जो हमको सुख दे। फिर कह रहे हैं वसु अग्नि ही। अग्नि शब्द आमंत्रित विभक्त्या विपरिणम्यते वाक्य संबंधात। अब आगे कह रहे हे अग्नि यश यह तुम वसु वासयिता जनाना, क्योंकि तुम लोगों को वास कराने वाले हो, निवास कराने वाले हो। अतः, या फिर दूसरा देखो अर्थ निकाला, वसु का तात्पर्य धन से लगा लिया। यदवा वसु धन, धन किसी भी रूप में हो सकता है, पैसे के रूप में जरूरी नहीं है। पशु धन भी हो सकता है, अन्न के रूप में धन भी हो सकता है, सुवर्ण के रूप में धन हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ताप, अब इसको स्पष्ट कर रहा है, ताप पाक प्रकाशैहि उपकुर्वन् उपस्कर इव भावसी। आप क्या करते हो, हमको हीट देते हो, गर्मी देते हो, ताप देते हो। ताप हमारे लिए आवश्यक है। पाक, जब हम भोजन बनाते हैं तो आप उसको पचाते हैं, मतलब सिद्ध करते हो, वो पाक के लिए हमको अग्नि का ताप चाहिए। तीसरा प्रकाश, जब अंधेरा है तो हम अग्नि के माध्यम से पूर्ववर्ती काल में जब लाइट वगैरह नहीं थी तो प्रज्वलित करके हम चीजों को देखते थे, तो वो प्रकाश ही। फिर इनके माध्यम से आप क्या करते हो, हमारा उपकार करते हो। इसलिए अग्नि को हमने क्या कहा, पालयिता, जो पूर्व में कहा। और ये सब चीजें आवश्यक है किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए। उसको प्रकाश चाहिए जीने के लिए, उसको सिद्ध किया हुआ भोजन चाहिए, और उसको शरीर में गर्मी भी चाहिए, तापमान में भी गर्मी चाहिए थोड़ी बहुत। ठंड लग रही है और वहां पर अग्नि है प्रज्वलित हुई, तो निश्चित रूप से हमको ठंड से शांति मिलती है, इसलिए लोग ठंडी के समय पर अलाव लगा के बैठते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि ने हमारा पालन का काम किया, इसलिए हम उसके क्रम में विविध विशेषण पदों के माध्यम से अलग अलग उसकी महिमा गा रहे हैं। और इसीलिए ये भी कहा कि ये लोगों को निवास कराने वाला, बसाने वाला है। वासयिता मतलब बसाने वाला है, इसके बिना क्या आदमी रह सकता है, नहीं रह सकता। फिर कह रहे हैं वसुश्रवा, वसुश्रवाश्च वसुना धनदानेन यश्रूयते स वसुश्रवा। धन के माध्यम से जो सुना जाता है वह वसुश्रवा है, अर्थात धन को देने वाला है। स अच्छा नक्षी ही, कहते हैं नशति ही आपनोति कर्म, जब कुछ प्राप्त होती है उस अर्थ में नशति क्रियापद का प्रयोग होता है। अभी कह रहे हैं अभिव्याप्ति अस्मान, हम हमारे क्या हो जाए, सामने की तरफ आप व्याप्त हो जाओ। किंचित द्युवंतम दीप्तिमंतम, कैसे व्याप्त हो, बुझी हुई अवस्था में नहीं, दीप्ति से युक्त, जो हमारे लिए स्टैंडर्ड हम कहेंगे कि इतना अग्नि प्रज्वलित रहे तो हमारे लिए उत्कृष्ट है, उस अवस्था में हो जाओ। रयी धनम, रयी अर्थात धन को दा देही। अब ये हमने जो चर्चा की इन पदों की, जो भी हमने अर्थ किया, ये सब उपवट वाला चल रहा था। अब हम चर्चा करेंगे महीधर वाली और फिर वापस से अरविंद वाली, तो हमारा वो जो भी हमने उपक्रम किया वो सिद्ध हो जाएगा। अब कहते हैं हे अग्नि, अब अग्नि कौन सी अग्नि, क्योंकि अग्नि तो त्रिविध है, श्रौत की अग्नि 3 प्रकार की, और उसमें स्मार्ट वाली 2 जोड़ तो 5 हो गई, तो कौन सी अग्नि को संबोधन कर रहे हैं, तो स्पष्ट किया हे अग्नि अर्थात गार्हपत्य, क्योंकि गार्हपत्य की अग्नि में भोजन बनेगा देवताओं के लिए भी, और आहुतियों को देने के लिए जो भी पुरोडाशिचार्य सिद्ध करना है वो वहीं बनेगा। अग्नि को, अग्नि में घृत को भी रखा वहीं जाएगा, और वहीं पर गर्म करके घी का संस्कार किया जाएगा, तो वो सब चीजें कहाँ हो रही, गार्हपत्य में हो रही है। इसलिए कहा कि हे अग्नि, कौन सा अग्नि, गार्हपत्य नाम का अग्नि, जिसका घर कैसा होता है, कुंड कैसा होता है, गोल होता है। तुम क्या करो, न अस्माकं अंतमः अंतिकतमः सर्वदा समीपवर्ती भव, आप हमें हमेशा अंतिक हो जाओ, अंतिक मतलब पास में हो जाओ, समीपवर्ती, हमेशा हमारे पास ही रहो। आगे कहते हैं कि
अमति समीपम प्राप्नोतीत्यम, कहा कि भाई ये इन्होंने उस शब्द की वाक्य रूप में सिद्धि की है ना, कि जो समीप में अमति अर्थात समीपम सामीप्य को प्राप्त कराता है या प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो मंत्र में पद आया अंतमा। अब फिर आया अगला पद, कहते हैं अथवा अंतिक शब्दात तमपि प्रशोदरादित्वेन साधु उतापि च त्राता पालिता। अच्छा, फिर कहते हैं आप क्या हो, हमारे त्राता का अर्थ रक्षक किया था हमने, यहाँ पे कहते हैं त्राता अर्थात पालयिता, पालन करने वाला, रक्षा भी करेगा, लेकिन रक्षा करने वाला केवल रक्षा ही करेगा। पालन करने में क्या हो गया, सुबह शाम भोजन की व्यवस्था करना है ना, कोई मान लो मार्ग से गुजर रहे हैं, किसी माता पिता के साथ बच्चा जा रहा है, तो कोई गाय बैल मार रहा है, तो बच्चा माता पिता उसको बचाएंगे भी, तो भोजन भी कराएंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, सब काम करेंगे और उसके दूसरों से रक्षा भी करेंगे, वाहन पे भी बिठाएंगे, ध्यान रखेंगे गिर न जाए, पकड़ के रखेंगे विशेष रूप से। तो इसको क्या कहा, पालन करना, इसमें सब कुछ आ गया। और रक्षा करने में केवल रक्षा वाली बात ही आएगी, कभी ऐसी चोट पहुंचने से रक्षा करना इत्यादि, पोषण उसमें नहीं आएगा, और पालन में ऑटोमेटिक पोषण भी आ जाता है। तो कहा कि आप हमारे क्या हो, आप हमारे पालिता हो, पालन करने वाले हो, शिव हो अर्थात शांत रूप वाले हो, क्योंकि शांत रूप में भी पालन कर सकता है, उग्र रूप में आ गया तो नाश करेगा। वरुथ्य अर्थात वरुथाय हितो वरुथ्य तादृश्च भव। अब वहां पे वरुथ शब्द का अर्थ क्या पढ़ा था हमने, वरुद अर्थात गृह, यही कहा था कि वरुद का तात्पर्य घर होता है, तो हमारे घर में आप शांत रूप में रहो, ये बात हुई थी। अब ये स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने परिवर्तन कर दिया और अपग्रेड कर दिया किसको, उब्बट के भाष्य को। कहते हैं पुत्रादि समूहो वरुथः, जो पुत्रादि का समूह है, देखिए पहले तो लोग हजारों वर्षों तक जीते थे, तो किसी ने पुत्र पौत्र, पौत्र के भी पौत्र और उस पौत्र के भी पौत्र को देख डाला, ऐसा होता था। हमारे सामने पौत्रादि प्रभृति जितनी भी संततियां हैं, इस प्रकार की पुत्र पौत्र इत्यादि सब हम देख रहे हैं उनको, इस प्रकार का क्या हो जाओ आप लोग, यदवा वरुथम गृहम तस्मै हितो भवा, अर्थात हमारे घर की परिभाषा ये चार दीवारी बना हुआ ईंट का घर नहीं है। हमारा घर मतलब हमारा जो परिवार है, जो कि हमारे कुल जो है वो संपूर्ण कुल, उसकी आप रक्षा, और वहां पर वो केवल घर का वाचक हो रहा था, उन्होंने उसको खोला और खोल करके क्या बताया कि यहाँ पर हमारे हम परिवार की चर्चा करें। घर की चर्चा मतलब घर मतलब परिवार। ऐसे हम कहते हैं कि अब मैं घर आ गया, घर आ गया का मतलब हम अपने परिवार के बीच में आ गए। मकान में तो हम कहीं पे भी रह लेते हैं आदमी किराए से, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि दीपावली की छुट्टियां हैं कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं कि घर जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ मतलब जहाँ पर मेरा परिवार है, जहाँ पर मेरे कुल के लोग हैं, जिनको देख करके मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। इस प्रकार से तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि वरुद का तात्पर्य केवल मिट्टी का है, ईंट का है, सीमेंट का घर नहीं है, अपितु वरुद का मतलब हो गया घर के लोग, जिनको देख करके मानव के मन में प्रसन्नता आती है, परिवार के लोग। अच्छा, उनके लिए हितकारी हो, घर के लिए। तुम किस प्रकार के हो, वसु वासयति इति वसु, जो वास कराता है, निवास कराता है, उसको वसु कहते हैं। जनानां वासयिता, अब इतने सारे जो लोग हैं मेरे कुल परिवार के, ये क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि आपकी कृपा से रह पा रहे हैं, आप उनके प्रति अनुकूल इसलिए रह पा रहे हैं। इस प्रकार के अग्नि तथा अग्नि अंगति त्यग्नि, अंगति गति करना, गति करता है ना, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। अगिगतौ, अब कहा कि गति कैसे करता है अग्नि, आग अपने आप चलती हुई देखी क्या आपने, नहीं देखी होगी। वो तो ठीक है, आपने यहाँ पे पेट्रोल छिड़क दिया, वहाँ पेट्रोल छिड़क दिया, बीच में बारूद का ढेर लगा दिया, तो यहाँ से अग्नि चल के वहाँ जाती हुई नजर आएगी, लेकिन सामान्यतः है कि अग्नि चलती है नहीं। तो ये कौन सी जाने की बात कर रहे हैं, कहा कि अरे भाई जब गाय पत्ते मरनी होती है तो हम उसमें से कुछ अंगारों को लेकर के उन अंगारों की स्थापना कहाँ करते हैं, अग्नि में करते हैं, और फिर वहां की अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। फिर जब वहां की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, फिर हम देवताओं को आहुति वहां देते हैं, अथवा गाय पत्ते से ही हम अंगारे ले जाकर दक्षिणाग्नि में रखते हैं, और फिर वो दक्षिणाग्नि में जब अंगारे प्रदीप्त हो जाते हैं तो संबंधित जो भी कार्य वहां होना अग्नि में वो हम वहां करते हैं। तो कुल मिलाकर के अग्नि की ये जो एक घर से दूसरे घर में जाने वाली जो स्थिति है, इसको इन्होंने गति माना। तो यहाँ पर जो अंगति कहा, अंगति इसीलिए कहा कि एक घर से दूसरे घर में जो जाती है, इसलिए अग्नि कैसी है, गतिशील है, गति युक्त है।
तथा वसुश्रवा वसुना धनेन श्रवा कीर्ति यस्यासु वसुश्रवा, कहा धन के द्वारा जिसकी कीर्ति है। हम कई सारे लोगों को जानते हैं, कुछ लोगों को इसलिए जानते हैं कि उनके पास में बहुत पैसा है, कुछ लोगों को इसलिए जानते हैं क्योंकि खेल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उनका उत्कृष्ट यश है, तो उनका कार्य से यश है, किसी का धन से यश है, किसी का पद से यश है, इस प्रकार से किसी का विद्या से यश है, सबका अलग अलग रूप में यश है। तो जिसकी कीर्ति धन के कारण है उसको कहा वसुश्रवा। अब वो धन किसी भी रूप में हो सकता है। चलो अब आगे कहते हैं धन प्रदो अयम इति यस्य कीर्ति रहती, कि भाई ये जो अग्नि है इसकी परिचर्या जो करता है ये धन प्रदान करता है, इसलिए आपके बारे में ये सुना जाता है कि आप वसुश्रवा हैं। आपके विषय का आपका विशेषण क्या है? अग्नि ही वसुश्रवा। ठीक है। हे अग्नि तुम अच्छा नक्षी अभिव्याप्त अस्मान, हमारे सामने व्याप्त हो जाओ, अच्छे से प्रसृत हो जाओ। नशीर आपनोति कर्म, नशी क्रियापद का जो प्रयोग आया है वो प्राप्त करने के अर्थ में। हे अच्छा, हम ये कहते हैं ना अच्छा गंदा, ये अच्छे संस्कृत से ही आया है, तो जो मलयुक्त नहीं है जो निर्मल है उसके लिए अच्छ शब्द का प्रयोग है। तो हे निर्मल भाव से युक्त अग्नि अस्मत् होम स्थानम गच्छ, नक्षी अर्थात हमारा जो होम का स्थान है जहाँ पे हम आपको आपके माध्यम से देवताओं को आहुतियां देंगे वहां आप जाइए। अथवा फिर आगे क्या कहते हैं? यदा यदा वयम जुहुयामस तदा तदा समागच्छेत्, जब जब हम होम करें तब तब आप वहां पर आइए। किंच, और कहते हैं युमत्तमम रहीम दाहा अति दीप्ति युक्तम रहीम धनम देहि, अति दीप्ति से युक्त या अति दीप्ति से युक्त हमको धन दो। धन मैंने बताया सभी प्रकार की श्रेणियों का धन उसमें आया। अब ये हमने पहले उपवट का देखा, हमने ये देखा कि उपवट के भाष्य में क्या परिवर्तन महीधर ने किया। अब हम इसी का क्या देखेंगे? अरविंद का भाष्य देखेंगे। अरविंद ने जो अर्थ किया है अग्नेत्वन्नो अंतम तत्राता, अब ये क्या है? पूरा प्रतीकात्मक चलेगा। कह रहे हैं हे संकल्प रूप अग्निदेव, तुम हमारा, जैसे कि क्योंकि हिंदी अर्थ करते तो तू करके करते हैं, तुम का तू हमारा अंतरतम सहवासी बन और तू हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारा उद्धारक बन, हमारे रक्षण का कवच बन, पदार्थों के सार तत्व स्वामी और उस सार तत्व का दिव्य ज्ञान रखने वाला तू हमारे पास आ और हमें अपने सार तत्व की अत्यंत प्रकाश में समृद्धि प्रदान कर। तो यहाँ प्रसंग कर्मकांड का चल रहा है और यहाँ पर प्रसंग प्रतीकों का चल रहा है, आध्यात्मिक व्याख्या का चल रहा है। तो प्रतीकात्मक आध्यात्मिकवाद यहाँ पर देखने में आ रहा है कि भाई अग्नि क्या है? अग्नि हमारा उद्धारक है, अग्नि हमारा रक्षा करने वाला है। अब उद्धार करने का मतलब क्या हुआ? कोई नीचे से जो पड़ा हुआ ये जैसे यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से उठा के इसको ऊपर रखना या फिर इसको उठा करके ऊपर धारण करने वाला, वही हुआ उत, यानी ऊपर की तरफ धारक अर्थात धारण करने वाला है ना, धारक धारण करने वाला, ऊपर की तरफ उद्धारक। दूसरा कहा रक्षक, तो कहा ये रक्षक किस रूप में रक्षा करता है? हमारी प्रकाश देता है, प्रकाश की वजह से हम किसी गर्त में जाने से बच जाते हैं। हमको दिखता अरे या तो रास्ता खराब है या नहीं जाना चाहिए, तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने हमें रक्षा की। दूसरा ताप प्रदान करके हमें रक्षा की, यदि हमें समय से भोजन न मिले और अपक्व भोजन मिले तो पेट खराब हो जाता है, तो सिद्ध भोजन हमको दिलाने वाला अग्नि है, शरीर में ताप बनाए रखने वाला अग्नि है, शारीरिक कोई कष्ट न पहुंचे उसको बताने के लिए नेत्र कार्य कर सके उसके लिए प्रकाश देने वाला अग्नि है। तो इस प्रकार से ये हमारा पालक और रक्षक दोनों की भूमिका में है। तो कह रहे हैं कि भाई अग्नि जो है उसकी याज्ञिक व्याख्या नहीं करके कि हे अग्नि, क्योंकि आप हमारे पालक हो, आप इतने इतने गुणों से युक्त हो जो इन्होंने बताया कि आप ऐसा ऐसा करो, हमारे ये बन जाओ वो बन जाओ, विशेष रूप का हे संकल्प रूप अग्निदेवा, तू हमारा क्या कर अंतरतम अर्थात सबसे ज्यादा पास वाला, अत्यंत सान्निकट्य वाला सहवासी बन जाओ। और क्या कहते हैं? हमारे लिए कल्याणकारी बन जाओ, क्योंकि अगर वो कल्याणकारी अवस्था में नहीं होगा, सहवासी तो बन जाएगा लेकिन कल्याणकारी अवस्था में नहीं होगा तो हमारा नुकसान करेगा। और चूंकि आप हमारे उद्धारक हो, उद्धारक बन के हमारे रक्षा का कवच बन जाओ।
जैसे जैसे आपका प्रकाश रहेगा, रात्रि के समय पे कोई यात्रा करनी पड़े, घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, मान लो वहाँ चाकू पड़ा है, कोई ऐसी तीखी चीज़ पड़ी, नुकीली चीज़ जो हमारे पैर में लग जाए, तो अग्नि के प्रकाश से ही हम देख पाते हैं कि नीचे कुछ गिरा हुआ है और हम उस पर पैर में रखें, हमारे चोट ढील हो जाएंगे, तो रक्षा करो। पदार्थों के सार तत्व का स्वामी कहा कि जैसे ही दूध को डाल करके किसी पात्र में हम गर्म करते हैं, तो धीरे 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 पक करके उसका सार इतना सा बचता है। तो इसलिए अग्नि क्या करता है, जो हानिकारक तत्व होते हैं या कह सकते हैं अतिरिक्त तत्व होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। हमारे शरीर में भी तो ये डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, बर्न करना, फैट को जलाना, मोटापे को जलाने के लिए क्या बोलते हैं, बर्न फैट, यही कहते हैं। तो वो अग्नि हमारे लिए उपकारक है कि जब वो अपने ताप को बढ़ाएगा, ताप कैसे बढ़ेगा, जब हम कुछ ज़्यादा शारीरिक श्रम करेंगे, शरीर में ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर का ताप बढ़ते ही वो धीरे 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 पसीने के माध्यम से, किसी और माध्यम से वो धर्म नष्ट होगा। और हमारे शरीर का जो सार तत्व है, जो हमारे अंग प्रत्यंग है, वो अपनी यूनिक अवस्था में, उनकी प्राकृतिक अवस्था है, जिसमें कि कोई मेद नहीं है अतिरिक्त, उस अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार का ये अग्नि है और उसमें क्या, इसलिए सार तत्व को रखने वाला है। और हमारे पास में आप आओ और अपना जो सार तत्व है उसके और प्रकाश में समृद्धि की, समृद्धि अगर अंधकार युक्त है तो कोई तात्पर्य नहीं, जिसका प्रकाश फैले ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो तभी उसका तात्पर्य है। तो इस प्रकार से हमने एक जो प्रयास किया 2 दिनों में कि कितने प्रकार के भाष्यकार हुए, क्या क्या कार्य किए उन्होंने और उनको कार्य करने की शैलियों में क्या भिन्नता थी, उनका चिंतन में क्या भिन्नता थी, वो किस माध्यम से पढ़ के आए और उसका क्या प्रभाव उनके जीवन में पड़ा, ये हमको इन 3 भाष्यकारों के उसमें पढ़ा। जब पहली बार कोई भाष्य लिखता है सबसे जटिल काम होता है, दूसरी बार जब भाष्य लिखता है तो उसके सामने एक बेस पहले से स्ट्रक्चर, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है, घर में भी हमको ये दिक्कतें आती हैं, घर हम बनाते हैं जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद में फटाफट घर बनता है। तो किसी की टिप्पणी पर आक्षेप करना सरल है, लेकिन वो वैसी की वैसी व्याख्या करना, उसमें अपना श्रम लगाना, बुद्धि लगाना, उसके लिए पर्याप्त अध्ययन करना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जितने भी व्याख्याकार या टीकाकार हैं उन सबका अपना अपना महात्म्य है। तो ये चूंकि सभी का ऐसे ग्रहण करने लग जाए एक ही मंत्र का लेकर, क्योंकि सबका सब जगह मिलना संभव नहीं है ना। और मधुसूदन मोदा ने वेद पर कार्य किया, लेकिन साक्षात ऐसे कार्य किया है, कतिपय सूत्रों पर कहीं कहीं कुछ कुछ ग्रहण करके वैज्ञानिक भाष्य किया है, वो अलग सिस्टम। और दामोदर साहब त्रिकर्षी ने प्रत्येक वेद का हिंदी में जो है अर्थ किया है, वो एक समन्वय वाला अर्थ है जो कि परंपरा का उच्छेदन भी ज़्यादा नहीं करता है और आर्य समाज के द्वारा कृत व्याख्या को भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं करता है। तो दोनों का समन्वय वाली जो है सात लेकर जी की हिंदी जो उन्होंने अनुवाद किए हैं या हिंदी अर्थ या भावार्थ जो उन्होंने किया है वो इस प्रकार का है। करपात्र जी का यहाँ पे वो इनके तुलनात्मक अध्ययन में सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में इतना विस्तार लिए हुए हैं कि उसको करने बैठ जाएंगे तो उसमें पूरा महीना चला जाएगा कि पूरा ही मैंने आपको बताया भी था वो इतने वॉल्यूम में है। तो हमको तुलना करने के लिए पहले दिमाग में होना तो चाहिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो जिनका अल्प समय में हो सकता था उनका मैंने लेकर के आपके सामने बेटा एक तुलनात्मक वो रखा है। और आज के जो सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आपने उदाहरण सुना, इसके लिए बहुत बहुत ये आपका विषय है वैसे यजुर्वेद? हाँ, यजुर्वेद विषय है। लेकिन अरविंद का हमारे पढ़ने पढ़ाने में हाँ, वो सही बात है, वो तो वैदिक दृष्टि से तो ये